देश के सबसे लोकप्रिय शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आज का दृश्यम बेहद अजीब है। अजीब इसलिए क्योंकि उसके बारे में सुनते ही आप भी कहेंगे ये कैसे हो सकता है, लेकिन वहां के लोगों का कहना है कि ऐसा होता है और डंके की चोट पर होता है। आज का दृश्यम है महाबली हनुमान की एक दिव्य प्रतिमा। कहते हैं वो अलौकिक स्वयंभू मूर्ति भक्तों के मन की बात समझ जाती है और एक कोरे कागज पर सिंदूर से लिखकर भक्तों की समस्या का हल बताती है। ये दावा सुनकर हम उलझ पड़े थे। माना कि प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा होती है, लोग उसकी पूजा करते हैं, लेकिन एक मूर्ति लिख कैसे सकती है? हमने सोचा ये जरूर कोई खेल होगा जिसे लोग समझ नहीं पाते। ये सोचकर हम उस धाम में पहुंचे, लेकिन वहां पर हमने जो देखा उसने हमें भी लाजवाब कर दिया। दावा सुना तो यकीन नहीं हुआ। आंखों के सामने होते देखा तो सपने सरीखा लगा। विश्वास करते भी तो कैसे करते, दावा ही कुछ ऐसा था। बजरंगबली की मूर्ति के सामने भक्त खड़ा होता है। महाबली का नाम लेकर अपनी समस्या मन में सोचता है। इंदुमती शर्मा, यूपी सुल्तानपुर। पुजारी एक कोरा कागज महाबली की प्रतिमा के सीने पर लगाते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। और कुछ ही सेकंड में कोरे कागज पर भक्त की समस्या का हल लिखा मिलता है। कोई आशीर्वाद है प्रभु का इस धरती पर, इस जगह पर। ये ऐसा धाम है जहां पे भक्त और भगवान के बीच सीधा संवाद होता है। विश्व का एकमात्र धाम है ये। आपकी, मेरी और इंसानियत की जहाँ सोच खत्म होती है, वहाँ से ये नेक्स्ट लेवल बोलते हैं। यहाँ पे जो भी हनुमान दादा है वो जीवित है और भक्तों से डायरेक्ट संवाद करते हैं। दावे के मुताबिक ये बालाजी का चमत्कार है। धरती पर उनकी मौजूदगी का साक्ष्य है। भक्त के दिल की बात वो समझ जाते हैं, सिंदूर से लिखकर जवाब भी देते हैं। हनुमान जी के हृदय से निकल करके आता है। इवन जो सिंदूर में लिखा रहता है, वो सिंदूर आप देखेंगे तो गीला रहता है उस समय, और धीरे धीरे वो सूख जाता है। कुछ समय के बाद में शायद धीरे धीरे वो मिट भी जाता है। 2 से 3 सेकंड के अंदर जिस तरीके से पर्चा लगा के समाधान मिल रहा है, इतनी जल्दी तो प्रिंटर भी अपना जेरोक्स नहीं दे पाता। जय श्री राम। जय श्री राम। ऋतिका शर्मा, कहाँ जाइए? कोटा, ऋतिका शर्मा, कोटा। चमत्कार फरियादी के मन की बातें जानने में नहीं था, बताए समाधान का असर जानने में भी हमारी कोई दिलचस्पी नहीं थी। पहले ये थी कि जो पन्ना पहले कोरा रहता है, महाबली के सीने से लगते ही उसमें अपने आप अक्षर कैसे प्रकट हो जाते हैं। समस्या थी बहुत विकट। हमारे सामने खड़ा था एक धर्म संकट। ये चमत्कार था या हाथ की सफाई?
पूरी मूर्ति का एक्सरे किया। ये स्पर्श कर सकते हैं हम? हाँ, कर सकते हैं। अच्छा देखिए, ये अगर मैं ऐसे घिस रहा हूँ तो मेरे हाथ पर कोई भी ऐसा रंग नहीं आ रहा है जो बंधन का होता है, और वो वजह भी है, सामने जब वस्त्र है। जिस पन्ने पर अक्षर प्रकट होते हैं उसे अच्छे से परखा। हर कहानी का, हर दावे का पीछा किया। क्या कागज पर अदृश्य स्याही का इस्तेमाल था? पान के 108 पत्तों की माला, हनुमान जी की चरणों में भी उतारा होएगा। क्या प्रतिमा पर किसी कारीगरी का कमाल था, या सारा खेल इस पन्ने का था? कई दिन की माथापच्ची के बाद एक सुराग हाथ लगा। फिर एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने मंदिर में मौजूद सभी भक्तों के होश उड़ा दिए। ये कहानी उस समय शुरू हुई थी जब हम वक्त और पहर से बेपरवाह एक दिशा में बढ़ते जा रहे थे। हाईवे की चिकनी सड़कें पीछे छूट चुकी थी। गांव के खुरदरे रास्ते पर गाड़ी का पहिया दौड़ लगा रहा था। मंजिल था राजस्थान में कोटा से 15 किलोमीटर दूर नाता गांव का एक हनुमान मंदिर। देखने में ये बेहद मामूली, लेकिन इससे जुड़ा दावा असाधारण। कहते हैं भगवान हनुमान यहां अपने भक्तों से सीधा संवाद करते हैं। अपने हाथों से कागज पर लिखकर फरियादी की समस्या का हल बताते हैं। जय हनुमान संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारे। बजरंग बाण की ये पंक्तियां माना जाता है कि इस धाम में आने के बाद सही साबित होती है, और यही वजह है कि लोग इसे बजरंग बाण का धाम भी कहते हैं। माना यह जाता है कि भक्त अपनी परेशानियों के साथ इस दरवाजे तक तो आते हैं, लेकिन जब अंदर दाखिल होते हैं तो न सिर्फ हनुमान जी उनकी परेशानियों को सुनते हैं, बल्कि एक कागज़ की पाती पर उस परेशानी का समाधान भी लिख कर देते हैं। विश्वास नहीं हो रहा ना? हमें भी नहीं हो रहा था। भगवान में हम सब की आस्था है। साधना से आध्यात्मिक शक्ति हासिल होती है, लेकिन जो दावा यहां किया जाता है वो तो असंभव है। ये चमत्कार नहीं, कुछ और होगा। एक प्रतिमा कागज पर कैसे लिख सकती है? मंदिर के अंदर भक्तों की भीड़ थी। लोगों को वहीं छोड़ हम सीधे उस चमत्कारी मूर्ति के सामने पहुंचे। प्रतिमा बेहद सामान्य थी, जैसी दूसरे मंदिरों में रहती है। चोला चढ़ा हुआ था। कहते हैं यही वो दिव्य प्रतिमा थी जो सादे कागज पर लिखकर भक्तों की समस्या का हल बताती है। जो भक्त सच्ची आस्था, सच्चे मन, सच्ची आस्था, सच्चे भाव से यहाँ आ करके जो कुछ भी मांगता है पूरा होने में कोई शक नहीं है।